CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर में आगे बढ़ने से पहले आवश्यक सूचना। CNE न्यूज चैनल को अब आप आर्थिक समर्थन भी दे सकते हैं। चैनल को आर्थिक समर्थन देने के लिए ऑनलाइन UPI के लिए गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम के लिए फ़ोन नंबर 9041098248 का उपयोग कर सकते हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 35 स्थित कांग्रेस भवन में कांग्रेस पार्टी के भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव आज संपन्न हो गया। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 37 प्रतिनिधियों में से 36 ने दोपहर 12 बजे तक चुनाव के लिए मतदान किया। इसी को लेकर बात करते हैं चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष HS लक्की से। देखते हैं उन्होंने क्या कहा। जैसा आप सभी को पता है कि जो कांग्रेस पार्टी है 137 वर्ष पुरानी पार्टी है और इसके अंदर पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा हुई थी, जिसके बाद आज जो है चुनाव संपन्न हुआ, मतदान हुआ चंडीगढ़ के राजीव गांधी कांग्रेस भवन के अंदर। मुख्य तौर पर दो कैंडिडेट इसके अंदर थे, एक श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और दूसरे शशि थरूर जी। तो चंडीगढ़ के 37 डेलीगेट्स थे जिन्होंने आज यहाँ पर मतदान करना था। 36 ने यहाँ पर वोट डाला और एक हमारी जो डेलीगेट हैं नंदिता हुड्डा, वो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर राहुल गांधी जी के साथ शामिल है, तो उन्होंने वहाँ पर जो मतदान केंद्र बना था उसमें वोट डाला। इन 37 वोट के अलावा 2 वोट जो हैं यहाँ के जो PRO थे खिलाड़ी लाल बैरवा जी, जिनकी देखरेख में आज का चुनाव संपन्न हुआ, और कमलकांत शर्मा जी जो कि APRO हैं, उनके दोनों के वोट यहाँ पर डले। और एक नीरज कुंदन जो राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी NSUI के अध्यक्ष हैं, उनका वोट भी यहाँ पर डला, क्योंकि वो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो छात्र चुनाव है उसके लिए यहाँ पर आए हुए थे। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि यहाँ से 39 और एक वो 40 वोट जो हैं चंडीगढ़ के यहाँ पर डले। क्या संभावना बनती है? जैसे 2 कैंडिडेट हैं, कौन जिताऊ कैंडिडेट हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, ये तो अब 19 तारीख को परसों रिजल्ट आ जाएगा, सामने आ जाएगा। मगर यहाँ पर कैंपेन करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए थे और 4 प्रदेशों के डेलीगेट्स को, जिसमें उनमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ के डेलीगेट्स की एक 500 के करीब डेलीगेट्स की मीटिंग राजीव गांधी कांग्रेस भवन 35 सेक्टर में उन्होंने एड्रेस की थी। ये मीटिंग उनके चुनाव के जो प्रचार समिति के सदस्य हैं दीपेंद्र हुड्डा जी ने बुलाई थी। इसके अलावा उनके साथ उत्तर प्रदेश से प्रमोद तिवारी जी और गौरव वल्लभ जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे पहले, ये उनके साथ आए थे और इन्होंने सभी इन चारों स्टेट्स के नेताओं के साथ मुलाकात कर अपनी बात कही थी और उनको वोट डालने के लिए अपील की थी। जिस तरह से खड़गे साहब यहाँ चुनाव में वोट मांगने के लिए आए थे, शशि थरूर जी नहीं आए, क्या ये पर्दे के पीछे सब कुछ चल रहा है कि खड़गे को ही जिताना है तो शशि थरूर आकर के क्यों समय बर्बाद करें, इसलिए ना आए, या फिर वो जीते हुए कैंडिडेट हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब सारी कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि राहुल गांधी दोबारा से अध्यक्ष बने, इसके लिए सभी ने उनको अपील भी की, मगर गांधी परिवार ने एक फैसला कर लिया था कि वो चुनाव में नहीं उतरेंगे, क्योंकि वो एक छोटी से छोटी भी जो विरोध की आवाज़ है उसको उठने नहीं देना चाहते, उसको भी खत्म करना चाहते हैं। और वो विरोध की आवाज़ कौन उठा रहा था? हमारी पार्टी में से नहीं उठ रही थी, वो विरोध की आवाज़ उठा रही थी भारतीय जनता पार्टी, जो एक तरह का ऐसा माहौल, एक ऐसी परसेप्शन देश में बनाना चाहती थी कि गांधी परिवार मीन्स कांग्रेस पार्टी मीन्स गांधी परिवार। तो गांधी परिवार ने साफ कर दिया कि हम इस चुनाव से अपने आप दूरी बना के रखेंगे, ना हम किसी के पक्ष में, ना हम किसी के विपक्ष में किसी को कहेंगे। और मधुकर जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कोई भी दबाव हमारे पर किसी तरह का नहीं था। ना किसी हाईकमान से किसी का फोन आया, ना किसी नेता ने हमें कहा कि इस व्यक्ति के लिए वोट डालिए। सभी ने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट डाली है। दोनों कैंडिडेट्स कांग्रेस पार्टी के थे, दोनों वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं। जहां श्री मल्लिकार्जुन खड़गे 9 बार लगातार विधानसभा का चुनाव जीते, 2 बार लोकसभा का चुनाव जीते, उसके बाद आज राज्यसभा के MP हैं। वहीं दूसरी तरफ जो शशि थरूर हैं, वो 3 बार लोकसभा का तिरुवनंतपुरम से चुनाव जीते हैं और सोशल मीडिया में एक अच्छी पकड़ रखते हैं। ट्विटर वगैरह पे उनके अच्छे फॉलोअर्स हैं और यूनाइटेड नेशंस में भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। खड़गे साहब जो है ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष तक का चुनाव
उन्होंने लड़ा है। तो दोनों की अपनी अपनी खूबियाँ थी, दोनों जहाँ दक्षिण भारत से आते हैं, दोनों बढ़िया हिंदी बोलते हैं, तो दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। किसी ने टेलीविज़न के माध्यम से रखी, किसी ने फ़ोन के माध्यम से रखी। खड़गे जी यहाँ पर खुद आकर सभी से व्यक्तिगत तौर पर मिलने गए, वहीं थरूर साहब के टेलीफोन आते रहे, उनके मैसेजेस आते रहे, टीवी के माध्यम से भी हम उनकी बात को सुनते रहे। तो दोनों ने अपना अपना कैंपेन किया और गांधी परिवार में इसमें पूरी अपनी जो है निष्पक्षता बनाए रखी और सभी ने अपनी, जैसे मैंने पहले कहा कि अपनी मन को आवाज़ को सुनते हुए वोट डाला है। फैसला 2 दिन के बाद आ जाएगा। जो विडंबना आप कहेंगे, आप या कुछ कहेंगे, हिमाचल में चुनाव है, भाजपा के लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन आप अपने ही चुनाव में लगे हुए हैं। क्या हिमाचल से कोई मतलब नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिमाचल के चुनाव को कांग्रेस बड़ी ही तत्परता के साथ लड़ रही है। अभी 2 दिन पहले सोलन के अंदर प्रियंका गांधी की बहुत बड़ी एक जनसभा थी। मैं खुद उस जनसभा में शामिल हुआ था और प्रियंका गांधी जी से मुलाकात करने का अवसर भी मुझे मिला। मैं उनको चंडीगढ़ के लिए यहाँ पर आने के लिए उनको न्योता भी देकर आया। और मैं आपको कह सकता हूँ कि जो थोडो ग्राउंड है, जो एक बड़ा सोलन के अंदर ग्राउंड है, उसमें 25 से 30 हज़ार के लोग करीब थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा जो ऊना में हुई थी इससे बहुत कम लोग उस सभा के अंदर थे। और इसके अलावा भी कांग्रेस में जो अभी हिमाचल के अंदर टिकटों का प्रोसेस चल रहा है बांटने का, और एक आधे दिन के अंदर सभी जो है घोषणाएं हो जाएंगी और सभी लीडर लगे हुए हैं जगह जगह पे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उस दिन आए थे। इससे पहले भी एक राजेंद्र राणा जी ने वहाँ पर हमीरपुर के अंदर सुजानपुर जो उनका इलाका है वहाँ पर सभा की थी। मैं बहुत सी ऐसी रोज वहाँ पे मीटिंग्स हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस उसको सीरियसली नहीं ले रही। ठीक है, कांग्रेस बड़ा संगठन है। जहाँ राहुल गांधी वहाँ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वहाँ पर ये संगठन का चुनाव भी चल रहा है, दूसरी तरफ 2 राज्यों का चुनाव भी चल रहा है। तो ये सब जो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। पंजाब और हरियाणा के चुनाव को लेकर के कोई सूचना है क्या आपके पास? पंजाब और हरियाणा किस चीज़ का चुनाव? ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है। हाँ, तो उसमें भी खूब वोटिंग हो रही है। जो मुझे लास्ट जानकारी मिल रही है, अभी 4 बजे तक वोट डलनी है और काफ़ी अच्छी संख्या में वोटिंग हुई है। जहाँ तक चंडीगढ़ की बात है, मैं आपको बताते हुए गर्व महसूस कर रहा हूँ कि दोपहर को 12 बजे 100% वोटिंग हमारी चंडीगढ़ के अंदर हो गई थी। सारे डेलीगेट्स ने वोट डाल दी थी और पूरे देश के अंदर जो कांग्रेस के संविधान के अनुसार ऐसा पहला राज्य था जिसमें 100% वोटिंग हुई। और हमने बक्सा सील करके 12 बजे जो हमारे APRO थे वो इसको लेकर दिल्ली चले गए। तो ये थे HS लक्की, जो चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष हैं। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।